हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग इस क्लास में बार डायग्राम कंटिन्यू करने वाले हैं। बार डायग्राम जो टॉपिक हमने अपने लास्ट क्लास में शुरू किया है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि बार डायग्राम का क्या मतलब है। फिर आपको मैंने बताया कि बार डायग्राम बनाते हम किस तरह से हैं, या बनाते वक्त हमने कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने होते हैं। और फिर हमने बार डायग्राम के पहले टाइप को डिस्कस किया था। पहला टाइप जिसका नाम था सिंपल बार डायग्राम। आज हम लोग इस क्लास में बार डायग्राम के अगले टाइप को कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है मल्टीपल बार डायग्राम। क्या है मल्टीपल बार डायग्राम? नाम के अनुसार तो लग रहा है कि हम एक साथ एक से ज़्यादा बार जो है वो बनाते हैं। किस तरह से हम मल्टीपल बार डायग्राम को बनाएंगे और उसको बनाते वक्त हमने कौन कौन से गाइडलाइंस जो हैं वो ध्यान में रखने होते हैं, आइए हम सीखते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम्स। सिंपल बार डायग्राम में हमने क्या देखा था? दैट वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बार डायग्राम, जिसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल या सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम इज़ अनलाइक द सिंपल बार डायग्राम, थोड़ा सा अलग है, और इसमें हम एक साथ एक से ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा होते हैं उनको दिखाते हैं। चलिए इसके मीनिंग को हम समझते हैं। These diagrams represent two or more characteristics, two or more characteristics or sets of data or data simultaneously। सबसे पहली बात है कि जो मल्टीपल बार डायग्राम है, इसमें हम एक साथ दो और दो से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सेट्स ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात, इस तरह के डायग्राम का जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों बनाते हैं? तो दीज आर यूज्ड टू मेक डिफरेंस और कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा। इस तरह के डेटा को, इस तरह के डायग्राम को हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें दो तरह के इन्फॉर्मेशन के बीच में कंपैरिजन करना हो। दो तरह का इन्फॉर्मेशन है और उसको हम कंपेयर करते हुए अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इस तरह के डायग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट देख रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम देखें कि इंडिया में कितना एक्सपोर्ट हुआ है और कितना इंपोर्ट हुआ है, इन दोनों में हम कंपैरिजन करना चाहें कि क्या ज़्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो इस तरह की स्टडी करते वक्त हमें मल्टीपल बार डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस तरह के डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो किसी पर्टिकुलर ईयर में कितने बर्थ रेट रहे, कितने डेथ रेट्स रहे, तो फिर आप उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं विथ यूजिंग मल्टीपल बार डायग्राम। सो मल्टीपल बार डायग्राम जो है ये भी एक सिंपल तरीका है बार डायग्राम का, बस इसमें हम एक साथ दो और दो से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। ये हम क्यों कर रहे हैं? तो कंपैरिजन हम कर पाएँ दो सेट्स ऑफ डाटा के बीच में, इसीलिए हम इस तरह के डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं।
सो मल्टीपल बार डायग्राम को ज़रा हम बना कर देख लें कि किस तरह से हम ये डायग्राम बनाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच इज़ अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। एक कॉलेज में इंफॉर्मेशन है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, एक कॉलेज में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है और अलग अलग स्ट्रीम में कितने स्टूडेंट्स हैं वो दे रखे हैं और उस इंफॉर्मेशन का कहा जा रहा है कि मल्टीपल बार डायग्राम बनाएं। तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अलग अलग साल में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स में। यहाँ पे आपका ईयर है, फिर आपका सब्जेक्ट है साइंस, फैकल्टी है साइंस, उसके बाद है आर्ट्स एंड देन आपका दिया हुआ है कॉमर्स। ईयर वाइज अलग अलग साल में अलग अलग सब्जेक्ट्स में बच्चों की संख्या दी हुई है। 2004, 5 और 6 में दे रखा है। साइंस के स्टूडेंट्स की संख्या गिवन है, सपोज 400, 600, 700। आर्ट्स के स्टूडेंट्स की संख्या जो दी हुई है 1000, 500, 300। कॉमर्स की संख्या दी हुई है 600, 800 और 700। ये एक इन्फॉर्मेशन हमारा क्लियरली दिया हुआ है। एक कॉलेज में अलग अलग साल में अलग अलग स्ट्रीम में कितने बच्चों ने सपोज एडमिशन लिया है और इस इंफॉर्मेशन से कहा जा रहा है कि मल्टीपल बार डायग्राम बनाएं। अब हम देखेंगे कि मल्टीपल बार डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमने मीनिंग में देख लिया कि ये एक ऐसा फॉर्म है इंफॉर्मेशन के प्रेजेंटेशन का जिसमें हम एक साथ एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा को दिखाते हैं। तो हम किस तरह से इस इंफॉर्मेशन का मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आप सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लोगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। अब हमको डिसाइड करना है कि हमने वाई एक्सिस पे क्या लेना है और हम एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे। तो वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ये इन्फॉर्मेशन हम अब इसको यहाँ से रब कर सकते हैं। ये हमने इन्फॉर्मेशन जो है जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे मल्टीपल बार बनाना है। तो हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं ईयर्स। और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप सोच रहे होंगे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ले सकते हैं, वैसे आप नहीं बना सकते हो। यहाँ पे आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिखा सकते हैं। हाँ, इसको आप उल्टा ज़रूर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ और ईयर्स यहाँ ले सकते हो। अब हमने सबसे पहले तो ईयर वाइज इसको एक्स एक्सिस को स्केलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल बार डायग्राम बनेंगे। आप ध्यान दोगे, मल्टीपल, दो या दो से अधिक, डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन कैसा गिवन है। इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे 3 स्ट्रीम दिए हुए हैं। आप गेस कर सकते हो एक साल में हम 3 बार बनाएंगे इकट्ठे, जो कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएंगे। सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही दिखा रहे हैं बट उनकी विशेषता अलग हो जाएगी। 400 हम साइंस के लिए दिखाएंगे, 1000 हम आर्ट्स के लिए दिखाएंगे और 600 हम कॉमर्स के लिए दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह से
हम मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे। तो गैप वगैरह का आप ध्यान रखोगे, वो आप थोड़ा सा ज़्यादा लोगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल बार ना बना के 2 से अधिक बार एक साथ बनाएंगे। ईयर वाइज हमने स्केलिंग कर ली, ये आपको ज़रूरत नहीं है 2001 से शुरू करने की, वो 4, 5, 6 इनफ है। अब वाई एक्सिस के स्केलिंग की बारी है, जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिखाने वाले हैं। कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले देखेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू दिख रहा है 300 और मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है 1000। तो हमें रेंज का पता लग जाएगा कि हमें कहाँ से कहाँ तक का स्केल बनाना है। उस हिसाब से आप उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए स्केलिंग कर सकते हैं। तो 300 से 1000 जाना है, 200 का गैप हम ले सकते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक रहेगा। सो 200, 400, 600, 800, 1000। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार इसी तरह से स्केलिंग करें, ये मैं आपको लेके बता रही हूँ। आप 100 का गैप भी लेकर के आराम से कॉपी में बना सकते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे। हमने सबसे पहले तो बार बनाने हैं। बार के बारे में याद रखेंगे कि डिस्टेंस जो होना चाहिए वो हमारा सेम होना चाहिए 2 बार के बीच में। साथ में आप जितने भी बार बनाओगे उसकी जो चौड़ाई आप रखोगे वो भी आपको सिमिलर रखनी है। ये नहीं कि एक बार मोटा बना दिया, एक बार पतला बना दिया, ऐसा नहीं है। सारे बार्स जो होने चाहिए वो आपके इक्वल विड्थ के भी होने चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले 2004 में साइंस के जो बच्चे हैं, 2004 का हम बार बनाते चलेंगे। सबसे पहले हम साइंस के बच्चों का जो है इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे बार ड्रॉ करते हैं। साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं दैट दे आर 400 इन 2004, तो हम 400 तक बना रहे हैं। सबसे पहला बार ये 400 हो गया। टॉप पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा लिखना नहीं भूलेंगे, 400। अब क्या करेंगे हम, अच्छा उसके बाद हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स का बार बनाएंगे इन 2004, तो दे आर 1000। इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आपको अब कलर या डिज़ाइन या पैटर्न बदलना पड़ेगा। तो 1000 हमको दिखाना है आर्ट्स के लिए इन 2004, तो वो हम बिल्कुल इसी में लगा के बिना किसी गैप के बनाएंगे 1000 तक। टॉप पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा लिखना नहीं भूलेंगे, 1000। फिर हम क्या करेंगे, 2004 में ही हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं 600, तो हम उनका बार बना रहे हैं और वो भी बिल्कुल हम एक साथ बनाएंगे बिना गैप के 600 दिखाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल बार बना रहे हैं। तो आपको डिस्टेंस नहीं रखना है यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। टॉप पे हम वैल्यू लिख देंगे 600। ये बन गया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम का सबसे पहला जो बार है वो। इसको आप अलग कलर, अलग डिज़ाइन बना करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये हमारा 2004 का मल्टीपल बार डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब सेम काम हम रिपीट करने वाले हैं इन 2005। देखिए जो कलर आपने फर्स्ट ईयर यानी कि 2004 में आपने जिस कलर और जिस पैटर्न का इस्तेमाल किया है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, सेम कलर, सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन का आप इस्तेमाल करोगे 2005 में फॉर साइंस स्टूडेंट। तो 2005 में साइंस के स्टूडेंट्स है 600, तो हम वो दिखाते हैं।
टॉप पे आप मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा लिखोगे। फिर 2006 में साइंस के स्टूडेंट है 700, तो मैं 2006 में साइंस के स्टूडेंट 700 एक साथ बना देती हूँ। टॉप पे आप मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा लिखना नहीं भूलेंगे। जैसा कि मैंने बोला, हमने सेम कलर, सेम डिज़ाइन, सेम पैटर्न का इस्तेमाल करना है फॉर डिफरेंट ईयर्स, तो वही काम मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब क्या करेंगे, अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए हमने रेड कलर यूज़ किया है, तो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए 2005 में है 500, तो अब हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स का बार डायग्राम, बार जो है वो बनाएंगे, और ये हमारा होगा 500 का। टॉप पे आप वैल्यू लिखेंगे, और 2006 में भी आर्ट्स के स्टूडेंट है 300, और 300 हमारा कुछ यहाँ बनेगा। जो भी कलर या डिज़ाइन हमने यूज़ किया था 2004 में, सेम कलर का इस्तेमाल हम यहाँ पे भी करेंगे, और सेम डिज़ाइन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे सेम पैटर्न से दिखा सकें आर्ट्स के स्टूडेंट्स को। एंड अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। 2005 में कॉमर्स के स्टूडेंट्स है 800, तो हम बनाते हैं 800 का बार, और 2006 में कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं 700, तो हम फिर से एक बार 2006 में 700 का बार बना लेंगे। और 2004 में हमने जो डिज़ाइन और जो कलर यूज़ किया था कॉमर्स के स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, सेम कलर या सेम डिज़ाइन का इस्तेमाल हम यहाँ पे भी करेंगे ताकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स को दिखा सकें इन 2006 एंड 2005। और इस तरह से हमारा मल्टीपल बार डायग्राम जो है वो कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर ईयर में एक साथ 2 से ज़्यादा बार बनाया है, और ये अलग अलग बार जो है ये आपको अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहे हैं। इससे, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि इस तरह का डायग्राम हम यूजुअली कंपैरिजन करने के लिए, डिफरेंसेस देखने के लिए करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2004 में सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से सब्जेक्ट के थे, तो आप क्लियरली देख के बता सकते हो आर्ट्स के। अच्छा, इसको क्लियरली आप बता कैसे सकते हो, तो यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको ना इंडेक्सिंग करनी है। इंडेक्सिंग आप कुछ ऐसे करोगे कि आपने जो भी कलर या जो भी पैटर्न का आपने इस्तेमाल किया है, आप उसको छोटे छोटे बॉक्सेस में साइड में बनाकर लिखोगे कि आपने कौन सा कलर या कौन सा डिज़ाइन साइंस के लिए दिखाया, कौन सा आपने आर्ट्स के लिए यूज़ किया, और कौन सा पैटर्न आपने कॉमर्स के लिए यूज़ किया है। अब आपका जो डायग्राम है वो लगभग कंप्लीट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लू कलर और ये पैटर्न साइंस के लिए यूज़ किया था, तो ये डिज़ाइन हमारा साइंस का था। वहीं पे आर्ट्स के लिए हमने कुछ ऐसा पैटर्न यूज़ किया था, तो वो आप बना दोगे साइड में। एंड कॉमर्स के लिए हमने कुछ ऐसा पैटर्न यूज़ किया है, तो वो आप साइड में छोटे से इंडेक्स में दिखाओगे बनाकर। इस तरह से आपका जो मल्टीपल बार डायग्राम है वो कंप्लीट होता है। अब हम इस डायग्राम को ईजिली देख के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि 2004 में हम जानना चाहें कि सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से सब्जेक्ट में थे, तो हम क्लियरली देख के बता सकते हैं आर्ट्स में। या अगर हम जानना चाहें कि 2005 में सबसे कम बच्चे कौन से स्ट्रीम में थे, तो वो भी हम देखते हुए बता सकते हैं कि आर्ट्स में, बिकॉज 500। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो आप इजीली देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं।
तो कंपैरिजन की सुविधा आपको मिल पाए, तुलना आप आसानी से कर पाएँ, ऐसा करने के लिए भी जब हम मल्टीपल बार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड क्लियर हो जाता है। तो हर एक टाइप ऑफ बार डायग्राम की अपनी विशेषता है। सिंपल बार डायग्राम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और वन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने के लिए यूज़ कर रहे थे। मल्टीपल बार डायग्राम है तो मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम एक साथ दिखाना चाहें तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अलावा नेक्स्ट जो टाइप है हमारे बार डायग्राम का वो होगा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। क्या है, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में हम मल्टीपल बार डायग्राम को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं। आपका काम है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, घर पे और प्रैक्टिस कर लेना और अलग अलग इन्फॉर्मेशन से इस बार डायग्राम को बनाना सीखना। थैंक यू।